नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान और ये खबर जो आ रही है बेहद चौंकाने वाली, ड्रामेटिक और ज़बरदस्त खबर है। ममता बनर्जी ने कह दिया है कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूँगी। अब चुनाव में वो हार गई हैं, सब जानते हैं। लेकिन वो कह रही हैं कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूँगी क्योंकि मुझे जो चुनाव में हराया गया हुआ, वो अनैतिक तौर पर हराया गया है। अनैतिक तौर पर मुझे हराया गया है। अब ये बड़ी हैरानी की विचित्र बात है। अब होगा क्या? भई उनको अनैतिक तौर पे हराया गया है, सही तरीके से हराया गया है, वो एक अलहदा मसला है। लेकिन जो समाचार हैं या जो चुनाव हुआ है, उसका विश्लेषण या उसके नतीजे तो यही कह रहे हैं कि वो हार गई हैं और उनकी पार्टी चुनाव हार गई है। लेकिन ऐसी स्थिति में वो कह रहे हैं कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूँगी। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाएगा। संवैधानिक तौर पर एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा कि अगर ममता बनर्जी ने इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया तो होगा क्या? वैसे तो 9 तारीख तक शायद विधानसभा का टर्म है। देखिए इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है? अभी चुनाव हार जाने के बाद चुनाव हार जाने के बाद ममता बनर्जी या चुनाव होने के बाद एक कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है। कैबिनेट की उस बैठक में रिकमेंड किया जाता है कि ये कैबिनेट की मीटिंग हुई और ये कैबिनेट की बैठक रिकमेंड करती है कि जो विधानसभा थी, जो अभी खत्म होने वाली है, उसको भंग कर दिया जाए। ये रिकमेंडेशन वो भेजती है गवर्नर के पास। गवर्नर के पास जब रिकमेंडेशन चली जाती है तो उसके बाद मुख्यमंत्री इस्तीफा अपना सौंप देते हैं कि भाई विधानसभा भंग हो गई, हम लोग अगर रिकमेंडेशन हमने भेज दिया है और अब इस्तीफा मैं सौंप रही हूँ। फिर मुख्यमंत्री को गवर्नर कहते हैं कि जब तक हम लोग कोई प्रबंध ना कर दें, तब तक आप बने रहें। 2 दिन 4 दिन के लिए वो बने रहते हैं, ठीक है? इस बीच कवायद शुरू होती है नई सरकार बनाने की। पहले सरकार बनती है, नई सरकार बनेगी, मान लो 9 तारीख को, 10 तारीख को, 11 तारीख को सरकार बन जाएगी। तब तक वो मुख्यमंत्री के पद पर काम करती रहेंगी। काम तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, काम की ज़िम्मेदारी तो कुछ उनके पास है नहीं, ताकत-अख्तियार तो है नहीं। लेकिन अगर कोई सेरेमोनियल काम होगा तो वो मुख्यमंत्री के तौर पर वहाँ पर हाज़िर रहेंगी। मतलब अगर कोई स्टेट विज़िट है किसी की, कोई विदेशी मेहमान आ रहा है या कोई और किसी कार्यक्रम में शिरकत करनी है, तो वो सेरेमोनियल काम में जा सकती हैं। अब सवाल ये है कि उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद है कि जब पहले मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, उनका मंत्रिमंडल शपथ लेगा, उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी और फिर विशेष सत्र जो है वो फिर सत्र बुलाया जाता है। उस सत्र में 2 काम होते हैं। एक तो सारे विधायक चुने जाते हैं, माफ़ कीजिए, विधायक चुने जो गए विधायक हैं, वो शपथ लेते हैं, पहला काम। एक स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है और जब तक प्रोटेम स्पीकर नहीं चुना जाता है, तब तक पुराने वाले स्पीकर ही अपने पद पर रहते हैं। तो पुराने वाले स्पीकर का पद उसी वक्त खत्म हो जाता है जब प्रोटेम स्पीकर चुन लिया जाता है। प्रोटेम स्पीकर सबको शपथ दिलाते हैं। शपथ दिलाने के बाद, सारे विधायकों को शपथ होने के बाद, उसके बाद फिर चुना जाता है स्पीकर। पहला काम है स्पीकर का चुनना। चाहे तो डिप्टी स्पीकर भी चुन सकते हैं। ये 2 काम होते हैं। ये काम जब हो जाता है तब विधानसभा का गठन जो है वो मुकम्मल हो जाता है। वो पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब वो जो होना है वो कब तक होता है? जिस दिन पहली बैठक हुई, विधानसभा की जो पहली बैठक होती है, वो मानी जाती है विधानसभा के गठन की तारीख। तो जिस दिन बैठक हुई, माफ अगर 2000 जब 21 में चुनाव हुआ था, तब अगर 9 मई को पहली बैठक हुई थी, तो यहां पर माना जाएगा कि 9 मई 2026 तक का समय है, जबकि नई विधानसभा अस्तित्व में आ जानी चाहिए। तो एक दिन पहले उसके आमतौर पर गठन कर लिया जाता है विधानसभा का। तो यहाँ पर वो विधानसभा खत्म हो जाती है। अब गठन जब करेंगे तब नई तारीख से वो शुरू होगा, ठीक है? तो नई विधानसभा जब बन जाएगी, नई विधानसभा जब अस्तित्व में आ जाएगी, तो उसके बाद क्या होगा? अगर ये इस्तीफा नहीं देंगे, तो ये तो पूरा प्रोसेस डामाडोल हो जाएगा। और अब फिर क्या होगा? गवर्नर के पास क्या चारा है? गवर्नर के पास जा भी सकती हैं, जाना चाहें तो, नहीं जाना चाहें तो ना ही जाएँ। ज़रूरत नहीं है जाने की, इस्तीफा भेज सकते हैं। लेकिन अब गवर्नर के पास ऐसी स्थिति में क्या रहेगा? ये देखिए ना, संविधान में राज्यपाल को ऐसी स्थिति से निपटने के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं, जो ऐसे सीएम को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। आप जानते हैं कि बंगाल में 293 विधानसभा सीटों का चुनाव हुआ। राज्यपाल, भारतीय संविधान जो है उसकी 164 अनुच्छेद ये स्पष्ट करता है कि राज्यपाल ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। देखो ना, क्योंकि अभी कौन ये किसको चुनेंगे? अभी ये जो चुनेंगे, ये चुनेंगे विधायक दल को। पहले विधायक दल की बैठक होती है,
बीजेपी के विधायक दल की एक बैठक होगी, वो बैठक अपना नेता चुनेगी, उस नेता को चुनने के बाद वो जानकारी दी जाएगी और उस नेता को गवर्नर बुलाएंगे कि अब आप शपथ लीजिए। वो प्रोसेस होगा कि आप सरकार बनाइए, आपके पास सबसे ज्यादा विधायक हैं, और उसके बाद फिर वो अगर जरूरत पड़ेगी तो असेंबली में उसको अपना प्रूव करना पड़ता है। लेकिन यहां स्थिति क्या होगी, खैर अब सदन में जो बहुमत खो चुकी है, वो इस्तीफा देने में आनाकानी करते हैं तो राज्यपाल उनको पद से बर्खास्त करने का अधिकार रखते हैं। ये संवैधानिक संकट हो गया ये तो। और अगर एक बात बताइए, ये ममता बनर्जी कहती मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, तो इनके पास तो लोग नहीं है, माइनॉरिटी। हाँ, इनका कहना है कि हमें गलत तरीके से हराया गया है, वो ठीक है, वो अलग मसला है। गलत तरीके से हराया गया है, ठीक तरीके से, उसमें गवर्नर का कोई रोल है नहीं, वो चुनाव आयोग के बीच की बात है। और एक सवाल ये भी उठ रहा है कि लोग कह रहे हैं कि भाई आप जाइए इलेक्शन पिटीशन में। अब एक इलेक्शन पिटीशन जो होती है ना, उसमें कौन लोग होते हैं आमने सामने? कैंडिडेट्स, कैंडिडेट सामने सामने होते हैं, ए कैंडिडेट वर्सेस बी कैंडिडेट। उसमें चुनाव आयोग पार्टी नहीं होता है, ठीक है। तो वहां पर उसको इस तर्क के साथ जोड़ना कि वो चुनाव आयोग चले जाएं या वो इलेक्शन कमीशन को चैलेंज कर दें, वो अलग है। इलेक्शन कमीशन को चैलेंज करने के लिए आपको दूसरे किसी एसएल रिट पिटीशन में जाना पड़ेगा, रिट पिटीशन के माध्यम से आप वहां पर जा सकते हैं। तो ये मामला अभी चल रहा है, गवर्नर के पास ताकत है। यदि मुख्यमंत्री हार के बावजूद पद पर बने रहते हैं तो इस्तीफा देने से इनकार कर देते हैं, तो इस संवैधानिक मशीनरी की विफलता माना जाता है। ऐसी विकट स्थिति में राज्यपाल केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजकर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं। एक बार राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राज्य की पूरी कमान सीधे तौर पर केंद्र और राज्यपाल के हाथों में आ जाती है और मुख्यमंत्री की शक्तियां कमजोर शून्य हो जाती है। दूसरा है, मुख्यमंत्री का इस्तीफा एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि एक अनिवार्य संवैधानिक प्रक्रिया है। यदि हारने वाला नेता अड़ियल रवैया अख्तियार करता है तो राज्यपाल प्रशासनिक अधिकारियों को मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय में पुराने मुख्यमंत्री के आदेशों को मानने से रोक सकते हैं। कानून की नजर में बहुमत होने वाले व्यक्ति शासन करने का वैध अधिकार खो चुका था, इसलिए राज्यपाल की शक्तियां यह सुनिश्चित करती हैं कि लोकतंत्र की भावना बरकरार रहे और जनादेश का अपमान ना क्यों। अब देखिए ना, अल्टीमेटली मुख्यमंत्री होता कौन है? वही होता है ना जिसके पास जनादेश होता है। अब जनादेश किसके पास है? नई सरकार जो बनेगी, नई विधानसभा जो है, वो तो बीजेपी को जनादेश है और उन्हीं की सरकार बनेगी, उन्हीं के मुख्यमंत्री बनेंगे। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जो है वो, एक मुख्यमंत्री या कैबिनेट एक रुपया भी खर्च कर नहीं सकता है बगैर सहमति के। किसकी सहमति के बिना? विधानसभा। और प्रधानमंत्री हैं तो लोकसभा। ममता बनर्जी ने जिस तरह का रुख अख्तियार किया, हो सकता है वो दे दें या उन्होंने मीडिया के सामने जो भी बात कही है, लेकिन ये बड़ी हैरत अंगेज बात है, बड़ी चैलेंजिंग बात है कि उन्होंने इतनी बार की वो मुख्यमंत्री हैं, इतनी बार की वो मंत्री भी रही हैं, सांसद विधायक रही हैं, उसके बावजूद वो कह रही हैं कि मैं तो इस्तीफा नहीं दूंगी और वो बात पर अड़ गई हैं। ये बात थोड़ी सी चिंता की है कि आखिर भाई इस्तीफा नहीं देंगी तो ये तो बहुत बड़ा संकट खड़ा होगा। उनका कहना ये है कि नैतिक तौर पर मैं जीती हूँ और बीजेपी जो है उसने मुझे जबरदस्ती इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर हराया है। हालांकि ज्ञानेश कुमार पर उन्होंने बड़े एलिगेशन लगाए। उनका कहना है कि ज्ञानेश कुमार ने जिस तरीके से काम किया है वो बेहद संगीन है, बहुत गलत है, उनको इस तरह से काम नहीं करना चाहिए और वो बीजेपी के एक एजेंट के तौर पर अपना काम कर रहे थे। तो खैर, संवैधानिक संकट तो खड़ा हो गया है, पर इससे कैसे निपटा जाएगा ये मालूम नहीं है। अगर वो इस्तीफा नहीं देंगी तो क्या होगा? इस्तीफा नहीं देने, क्योंकि इस तरह का एग्जाम्पल हमारे सामने कोई है नहीं। ये तो सब देश तो संविधान से चलेगा, संवैधानिक इदारे हैं। अब चीफ मिनिस्टर का ऑफिस भी एक इदारा है, संवैधानिक इदारा है। अब वो इदारा तब है जब विधानसभा में आपके पास बहुमत हो। विधानसभा में बहुमत तब होगा जब जनादेश हो। जनादेश तब होगा जब जनता आपको वोट डालेगी, और वोट अब अगर नहीं डाला है या जिस भी तरह आप कह रहे हैं कि डाला है और वोटों की चोरी हुई है, तो वो तो एक अलग मसला हो गया। उस मसले के बाद अब कहानी क्या होगी, किधर जाएगी, ये संवैधानिक संकट तो खड़ा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन हो सकता है 1-2 दिन में वो इस्तीफा दे दें, कैबिनेट की बैठक बुलाकर विधानसभा भंग करने की बात कहें। तब देखते हैं, क्योंकि शपथ भी विधि होनी है, सारे काम होने हैं। 9 तारीख को शपथ होगी, इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। अब देखते हैं, ये देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, संवैधानिक संकट तो खड़ा हो गया और इसका रास्ता क्या निकलेगा? आप भी बताइए ना कमेंट बॉक्स में। आपने कभी इस तरह का मंजर पहले कभी देखा है क्या?
इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।